राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। श्री राधे कृपा एस्ट्रोजर में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। दोस्तों आज हम अपने एपिसोड की जो शुरुआत करेंगे, हमारा एपिसोड चल रहा है उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। आज हमको करनी है बात बुध की, इट मीन्स मरकरी की। पहले बुध के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारा ये चैनल है, ये आपको एस्ट्रोलॉजी के नए नए सूत्र और नई नई कुछ आपको बातें बताएगा, आपकी लर्निंग बढ़ाएगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा या कुछ ऐसी नहीं, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आप डे टू डे रूटीन से कनेक्ट करके अपने सारे ग्रहों को पॉजिटिव कर सकते हैं, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी पाठ पूजा के। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, ग्रह ये हमको जीवन में कुछ ना कुछ देने आते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ हमको प्राप्त होता रहता है, हर महादशा में, अंतरदशा में और प्रत्यंत दशा में। महादशा जो है आपको 360 डिग्री चेंज करती है, काफी अच्छा चेंजेस आता है हर महादशा में। आप एक काम कर रहे होंगे, उस काम को आप छोड़ देंगे और दूसरे काम में लग जाएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि आज इंसान कुछ दूसरा काम कर रहा था और वो कुछ दूसरा काम करने लगा, ऐसा देखा गया है। महादशा बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा अपने मेन टॉपिक की, बुध की। तो बुध क्या है? बुध है राजकुमार, बुध छोटा बच्चा है दोस्तों। बुध जो ग्रह है वो सूर्य और चंद्रमा का, आप देखोगे उसका मतलब बच्चा है, और आप उसको मानते हैं, राजकुमार मानते हैं, ठीक है। अब राजकुमार जो है नटखट है, इंटेलिजेंट तो है पर नटखट भी है। छोटे बच्चे रिप्रेजेंट बुध इंटेलिजेंसी का कारक है, हमारी स्पीच का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, हमारी जो बोलते हैं हम लोग, बड़बोला है। बुध क्या है? बड़बोला। व्यापारिक टेंडेंसी, व्यापार है, बुध व्यापार है, इंटेलिजेंसी है। हम जो अकाउंट्स का काम करते हैं, बही खाते वगैरह सारे, ये बुध रिप्रेजेंट बुध करता है। जितने भी आप लोग देखेंगे गणित के सारे, मैथ्स के सारे जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं नॉर्मली, जो हम लोग देखते हैं कॉमर्स वगैरह, ये सब रिप्रेजेंट बुध करता है। इस सब्जेक्ट को बुध रिप्रेजेंट करता है। बुध काफी इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान। बुध मीन्स बुद्धि, बुध मीन्स बुद्धि। अब मैं आपको ये बताऊंगा, पहले घर से लेके 12वें घर तक बुध अगर बैठा हो तो क्या रिजल्ट देगा। दूसरा, बुध का आपको सिग्निफिकेशन बताऊंगा, कारक तत्व। दूसरा, आपको बुध के कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगा, उपाय बताऊंगा लास्ट में। तो मैं आपको ये बताता हूं, बुध अगर आपका पहले घर में है, काल पुरुष की कुंडली, अगर कुंडली आपका लगन कोई भी हो, राशि कोई भी हो, मैं खाली उस भाव के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि बुध आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस में अगर आपका बुध बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत बुद्धिमान होता है। कि फर्स्ट हाउस में बुध दिग्बली होता है, डायरेक्टर स्ट्रेंथ होती है, इसको दिग्बली माना जाता है। इसको बुध काफी अच्छा माना जाता है फर्स्ट हाउस में बुध। ऐसा व्यक्ति एक समय पे आके 36 साल के बाद या 37 साल के बाद एक समय पे आके अपना व्यापार जरूर करता है, और करना भी चाहिए। फर्स्ट हाउस वाले बुध को व्यापार जरूर करना चाहिए अपनी एक एंटायर लाइफ में। इसको छोटा मोटा व्यापार करके देखना चाहिए कि क्या उसको रिजल्ट मिलते हैं व्यापार से। क्योंकि बुध इंटेलिजेंसी है, तो ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंस तो होगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, बोलने का तरीका अच्छा होगा, एक सेल्स की उसके अंदर काफी अच्छे गुण होंगे। सेल्समैन के गुण होते हैं जो बुद्धि से आते हैं, बुध से आते हैं सेल्स के गुण, वो भी काफी अच्छे मिलेंगे। बुध अगर सेकंड हाउस में हो, अब आप देखेंगे सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का है, हमारी वाणी का है, ठीक है ना, हमारी कैश का है, हमारा पैसे का है। तो पैसा बढ़ेगा कैसे? यहां पैसा मल्टीपल होगा, होगा कैसे? बुद्धि से। यहां बुध क्या करेगा, आपको पैसे, आपके पैसे को मल्टीपल करे, बढ़ाएगा। लेकिन बढ़ाएगा किससे? इंटेलिजेंसी से। लेकिन इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो 8वें घर में जाती है बुध की। तो आप ये देखेंगे कि बुध जो है आपके कैश को बढ़ाएगा, लेकिन साथ में साथ कुछ कुटुंब में आप देखोगे कुछ अपने बड़बोलेपन की वजह से, कुटुंब में खासकर परिवार में अपने बड़बोलेपन की वजह से व्यक्ति थोड़ा बहुत मात खाता है।
ज्यादा बोलने वाला हो जाता है। परिवार में ज्यादा बोलोगे, आप बोलोगे सबसे ज्यादा बोलता ही यही है, सबसे ज्यादा बोलता ही यही है, बंदा बेवजह बोलता है। सेकंड हाउस में जब बुध होगा तो आदमी थोड़ा बेवजह बोलेगा, अननेसेसरी बोलेगा, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगी उसकी रिसर्च रिलेटेड काम में, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति सीए बैंकिंग में सेक्टर में अच्छा होगा, लाइक आप देखोगे कॉमर्स में सेक्टर में अच्छा होगा, सेकंड हाउस में बुध होगा। अब बात करते हैं थर्ड हाउस में बुध वाले व्यक्ति की। थर्ड हाउस में अगर बुध होगा तो कालपुरुषी कुंडली में थर्ड हाउस आप देखोगे तो इसके बुध का ही है, ठीक है। तो ये खुद का ही घर है वैसे तो बुध का, ठीक है ना। वैसे सिग्निफिकेशन हम मंगल का भी लेते हैं, लेकिन क्या है बुध सब थर्ड हाउस में होगा तो आपकी कम्युनिकेशन काफी अच्छी कर देगा, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग, आपकी ट्रैवलिंग से संबंधित कोई काम करेंगे आपको काफी अच्छा मिलेगा। मार्केटिंग होगी, सोशल साइट से कनेक्ट करके, सोशल मीडिया से कनेक्ट करके, संचार हो गया, प्रसार हो गया, क्योंकि बुध इन सबको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इन सबको रिप्रेजेंट करता है। इसकी 7वीं दृष्टि 9th हाउस में जाएगी, तो ऐसा व्यक्ति आप देखोगे कि धर्म कर्म से जुड़े हुए व्यापार भी कर सकता है, ठीक है ना। धर्म कर्म से जुड़े हुए व्यापार भी ऐसा व्यक्ति करता है। थर्ड हाउस में बुध आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी मार्केटिंग, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग काफी अच्छी कर देगा थर्ड हाउस में बुध। पड़ोसियों से संबंध होंगे, आप जो बोलते हो उससे आपके संबंध मधुर कर देगा। बोलने से, आप बोलते व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, पड़ोसी आपके बोलने से पड़ोसी काफी इंप्रेस होंगे, आपके रिश्तेदार सिबलिंग्स काफी इंप्रेस होंगे, आपकी बोली ऐसी होगी शानदार बोली, व्यक्तित्व के इंसान होंगे आप। वाक पटुता काफी अच्छी होगी ऐसे बंदे को। बुध अगर आपका फोर्थ हाउस में है तो फोर्थ हाउस में ये देखा गया है बुध कि चंद्रमा, क्योंकि फोर्थ हाउस चंद्रमा का है, मतलब कालपुरुषी कुंडली में चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, तो चंद्रमा और बुध मित्र नहीं माने गए, तो कहीं ना कहीं ऐसे बंदे का पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं गायब मिलेगा आपको। पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का गायब मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जब बुध की अंतरदशा, महादशा नहीं, जब अंतरदशा में बुध आएगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, मन अशांत रहेगा। अशांत कहां रहेगा? वो भी उसके घर में, क्योंकि जब चौथा घर उसके घर का है। ऐसे व्यक्ति का व्यापार अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा, घर में सुख सुविधाएं अच्छी होंगी, क्योंकि फोर्थ हाउस सुख सुविधाएं का भी है, मां का भी है। लेकिन कहा कहीं ना कहीं इसको पीस ऑफ माइंड कहीं ना गायब ही मिलेगा, घर में भी रहेगा सब कुछ, क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि 10th भाव में। प्रोफेशनल के लिए तो अच्छा है, हमारे काम के लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं बुध की 5th हाउस में होने की। 5th हाउस क्या है? इंटेलिजेंसी का है, एडवाइस देगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों को एडवाइस जरूर देगा, अच्छी एडवाइस सलाह देगा, इंटेलिजेंट भी होगा। और ऐसा व्यक्ति आप देखोगे कि ना ऐसा ट्रेडिंग करता आप मिलेगा, प्राय आपको ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर सकता है। बुध इनको चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। शेयर मार्केट का हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड हो गया, स्पोर्ट्स का कोई काम कर सकता है, स्पोर्ट्स का व्यापार, क्योंकि बुध व्यापारी है, व्यापार तो करवाएगा करवाएगा, क्योंकि इसका सिग्निफिकेशन है व्यापार। स्पोर्ट्स का कोई व्यापार करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी 7वीं दृष्टि 11वें भाव में जाती, 11th हाउस में जाती है। तो इस तरह के काम करने से आपको गेन्स होंगे, डिजायर आपकी फुलफिल होगी। स्पोर्ट्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ये काम आप कर सकते हो, क्योंकि इंटेलिजेंट आप काफी हो। बुद्ध मतलब आपकी बुद्धि में 5th हाउस बुद्धि का भी है, हमारे पूर्व पुण्य कर्म का भी है। जैसे आपके कोई कर्म अच्छे होंगे तो आपको 5th भाव में आपको बुद्ध मिला। अब बात करते हैं बुद्ध की 6ठे घर में होने की। 6ठे घर में आप देखोगे ये अपनी इंटेलिजेंसी से डे टू डे रूटीन के काम का होता है। 6ठा गांव डे टू डे रूटीन के जो काम होते हैं, अपनी इंटेलिजेंसी से सारे काम कर लेगा ये बंदा, अपनी इंटेलिजेंसी, अपनी सूझबूझ से अपने सारे काम कर ले। ऐसे व्यक्ति को लोन भी आसानी से मिले। कोई लोन वगैरह का अगर कोई आपको काम करना है, लाइक आपको लाइफ में कोई लोन लेना है, या मान लीजिए लोन से संबंधित कोई काम करना है, तो 6ठा घर वो भी रिप्रेजेंट करता है। तो बोली से, अपने बोली से लोन वोन भी इसको आसानी से मिल जाएगा। हमारी फाइनेंस का भी होता है 6ठा घर, तो 6ठा घर में फाइनेंस, आपकी फाइनेंस भी बढ़ाएगा। विशेषकर बढ़ाएगा किससे? आपकी स्पीच से बढ़ाएगा, आपकी मतलब जो बोलने की क्षमता है उससे आपको पैसा काफी अच्छा मिल जाएगा। और आप बात करते हैं बुध के 7वें घर में होने की। बुध 7वें घर में होएगा तो मैं आपको बताता हूं इसकी बहुत अच्छी एक प्रेडिक्शन बताता हूं। स्पाउस, आपको जो स्पाउस होगा, मतलब आपको जो देखोगे स्पाउस होगा आपसे उम्र में छोटा होगा। ये मैं किसके लिए बता रहा हूं?
ये बताओ लड़कियों के लिए, अगर लड़कियों का बुध 7वें घर में है, आप नोट करना, आपको जो स्पाउस होगा, आपको जो हस्बैंड मिलेगा, वो आपसे उम्र में छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, क्योंकि बुध छोटी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। बुध तो बच्चा है, तो छोटी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे हो सकता है 2 साल 3 साल छोटा हो आपके होने वाला पार्टनर या स्पाउस। ये मोस्टली कुंडलियों में देखा गया है, अधिकतर कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि बुध जब 7वें घर में होता है, तो हो सकता है आपके घर के आसपास मार्केट हो, या आप नोट करना आपके घर के आसपास किराने की दुकानें हो, स्टेशनरी की दुकानें हो, आपका जो स्पाउस होगा आपसे छोटा होगा, आप एक व्यापार वाली, क्योंकि इसके 7वीं दृष्टि फर्स्ट हाउस में जाती है, तो अच्छे व्यापारी वाली गुण तो आपके अंदर होंगे होंगे। दूसरा, आपका जो स्पाउस होगा वो भी व्यापार में टेंडेंसी होगी, या फिर व्यापार करता होगा। अब वो देखना होगा कि वो कौन से घर का स्वामी है, कौन से घर की उसके पास लॉर्डशिप है, वहां से जुड़ा हुआ व्यापार अगर वो करता है तो ठीक रहेगा। बुध अष्टम भाव में होने की, अष्टम भाव में है, तो मैं अष्टम भाव का आपको बताता हूं, अष्टम भाव से जुड़ा हुआ काम करे कोई ऐसा व्यक्ति, तो उसका कैश बढ़ेगा, इसका पैसा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 7वीं दृष्टि सेकंड हाउस में जाती है, इसकी 7वीं दृष्टि सेकंड हाउस में जाती है। अगर ऐसा बंदा अष्टम भाव से जुड़ा हुआ व्यापार करेगा, बहुत अच्छा होगा इसके लिए। और जैसे ऑकल्ट है, रिसर्च है, सीए है, ये कर सकता है। सोशल मीडिया से संबंधित कोई काम करे, इंश्योरेंस से संबंधित कोई काम करे, तो काफी अच्छा रहेगा इसके लिए। अब बात करते हैं बुध की 9th हाउस में होने की। देखिए दोस्तों, 9th हाउस काल पुरुष की कुंडली में गुरु का है। अब ऐसा देखेंगे कि आप 9th हाउस का जब में बुध होता है, तो बुध तो व्यापारी है, व्यापार की बात तो उसको करनी ही करनी है, ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति अगर पूजा पाठ से संबंधित व्यापार करे, या मान लीजिए स्टेशनरी से संबंधित व्यापार करे, या कोई ऐसा कोई व्यापार करे जिसमें ना पूजा सामग्री से, पूजा की सामग्री आती है, उससे संबंधित कोई व्यापार करे, क्योंकि आपको जो व्यापार करना होगा वो बुध का नहीं करना होगा, आपको करना होगा गुरु का, तो तभी आपका व्यापार सक्सेस में आपको सफलता मिलेगी। बुध का व्यापार नहीं करना है, व्यापार करना है गुरु का। गुरु का अगर आप व्यापार करते हैं, तो गुरु का व्यापार आपको देखेंगे पूजा सामग्री वगैरह हो गई, ये पाठ पूजा से संबंधित जो भी काम हो गए आप कर सकते हैं। पिता से आपके संबंध काफी अच्छा रहेगा, आपकी बातचीत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन पिता से अच्छे रहेंगे, तालमेल अच्छा रहेगा। बुध की अब बात करते हैं 10वें भाव में होने की। अगर आपका बुध 10वें भाव में है, तो ये देखा गया है ऐसे 10वें भाव के बुध को हम लोग, ऐसे में कुंडलियां आती हैं ज्यादातर, तो देखेंगे ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम कर रहा है या नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ काम करता है, तो उसके लिए अच्छा रहता है। क्योंकि 10वां भाव हमारे काम का है, काल पुरुष की कुंडली में शनि का है, ठीक है, और हमारे प्रोफेशनल का हाउस है, हमारे कैरियर का हाउस है। तो ऐसा इंटेलिजेंट प्लेनेट, अगर देखिए इंटेलिजेंट ग्रह अगर वहां बैठ जाए, तो आपके अंदर तो वो कहेगा कि व्यापार वाली टेंडेंसी तो पूरी पूरी लाएगा। जुड़ा हुआ व्यापार वालों से होगा, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हो गया, नेटवर्किंग जुड़ा हो गया, ये आप कर सकते हो, क्योंकि व्यापारिक ट्रेंडी पूरी होती है इसके अंदर। अब बुध की बात करते हैं 11वें हाउस में होने की। देखिए दोस्तों, 11वां हाउस भी शनि का है, काल पुरुष की कुंडली में शनि का हाउस है। अब बुध जब वहां बैठा, ऐसा व्यक्ति को आप देखोगे तो इसकी 7वीं जो जिसकी दृष्टि है पंचम हाउस में जाएगी। अब पंचम हाउस में मैंने बताया इसको पूरी कि आपको बुद्धि का है पंचम हाउस, ठीक है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपने डिजायर को बढ़ाएगा, अपने गेन्स को बढ़ाएगा, ठीक है। सोशल सर्कल से अपने दोस्तों से मिलकर व्यापार करेगा, अपने दोस्तों से मिलकर व्यापार करेगा, दोस्तों के साथ व्यापार करेगा, दोस्तों से बातचीत अच्छे जो भी है ऐसा अच्छे रख के व्यापार करेगा। विशेषकर सोशल सर्कल से संबंध मिलकर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापार करता हुआ देखा गया है, क्योंकि 11वां घर हमारे दोस्तों का है, हमारे सोशल सर्कल का है, ठीक है। अब बात करते हैं बुध की 12वें हाउस में होने की। दोस्तों 12वां जो हाउस है उसमें बुध आप देखोगे, वैसे देखा जाए तो 12वें हाउस में बुध वैसे थोड़ा नीच का ही माना जाता है, ठीक है। तो मीन राशि पड़ती है, तो बुध वहां पे आके थोड़ी इसकी वाणी थोड़ी सी पक्व हो जाती है, थोड़ी सी खड़ी वाणी हो जाती है। बुध की 12वें हाउस में देखा जाता है वाणी थोड़ी सी उग्र हो जाती है, स्पीच आपकी थोड़ी सी उग्र देखी गई है। और बुध आपको जब 12वां घर का है, हमारे इन्वेस्टमेंट का है ना। अगर बुध के साथ देखिए, बुध के साथ कोई ग्रह बैठ गया या केतु बैठ गया, तो एक वो अलग टेंडेंसी है। राहु बैठ गया तो वो एक वो अलग टेंडेंसी है कि ऐसे व्यक्ति की स्पीच थोड़ी सी और खराब कर देगा। कोई मैलेफिक कोई रिफ्लेक्शन आ गया या इस तरह सा, वो अलग एक चैप्टर है, ठीक है। अगर मैं देखूं कोई आपकी कोई दृष्टि नहीं है बुध पे, ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि 12वां घर आपके इन्वेस्टमेंट का है,
आपको एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करवा देगा, सूझबूझ से, आपकी बुद्धि से ये आपको अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करा देगा। क्योंकि बुद्ध को अपनी इंटेलिजेंस, बुद्ध इंटेलिजेंस का कारक है, बुद्धि का कारक है। जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें बुद्धि का यूज तो पूरा पूरा करोगे, ठीक है ना। तो ये देखा गया है, बुद्ध अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करा देगा। ऐसे अगर आपको देखा जाए तो इसमें आप सुबह उठ के थोड़ा मेडिटेशन करें तो अच्छा रहेगा। अगर बुद्ध आपका 12वें घर में है, पति पत्नी से थोड़ा सा देखा गया रूम में, जो अगर आप देखोगे कोई 12वां घर बेडरूम का भी है, ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अपने घर में या अपने रूम में भी जो अपनी वाइफ से, हस्बैंड से बातें व्यापार भी करेगा। अरे आज मैंने इधर इन्वेस्टमेंट कर लिया, आज मैंने इधर इन्वेस्टमेंट कर लिया, आज मैंने ये बेच लिया, आज मैंने वो बेच लिया। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपनी बातें जो करनी है, व्यापारिक टर्निंग छोड़नी नहीं है, वो अपने बेडरूम में भी ऐसी ही बातें करेगा, व्यापार वाली इंटेलिजेंसी की बातें करेगा। जो बुद्ध करता है नॉर्मली 12वें घर वाला, उसको 12वें घर की बात करनी ही करनी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा आपके बुद्ध की छोटे, देखिए आपका बुद्ध की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, या आप परेशान है, या आपका बुद्ध इफ्लिक्शन में है, या राहु केतु के इफ्लिक्शन में है, शनि के इफ्लिक्शन में है, तो मैं आपको एक छोटी सी मैं आपको उपाय बता देता हूं बुद्ध का। बुद्ध का सबसे पावरफुल उपाय है, आप या तो डेली आप कर सकते हैं, अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बुधवार को सुबह 9 बजे से पहले पहले अगर आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। क्योंकि लॉर्ड विष्णु जी हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं बुध ग्रह को, ठीक है। तो ये आप काफी अच्छा उपाय है, नॉर्मली इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। रोज आप अगर नहीं कर सकते तो बुधवार को करिए, सुबह मॉर्निंग में करिए। आप नहा धो के नीचे चटाई बिछा के आप बुद्ध का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। और एक उपाय मैं आपको बताता हूं बुद्ध के लिए, अगर आपके घर के आसपास आपको किन्नर मिल जाए, मतलब किन्नर, ठीक है, किन्नरों को आप कुछ फूड डोनेट कर दें, कुछ फूड, अगर आप भोजन कुछ डोनेट करते हैं बुधवार को, तो ये काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपका बुध कहीं पीड़ित है, इफ्लिक्शन में है, या पीड़ित ग्रहों से दृष्ट है, गुरु से दृष्ट है, तब तो ठीक है। अगर कहीं राहु से आपको राहु के साथ बैठा हुआ है, या शनि से दृष्ट है, या मंगल से दृष्ट है, या मंगल युति ऐसी बैठी हुई है 6, 8, 12 में है, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप उसका बुद्ध का उपाय कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली क्या है ना, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बुद्ध ये देखेंगे सर्वाइकल पेन वगैरह भी देता है, हाथ से रिलेटेड आपको बार बार बुद्ध केतु का से संपर्क आ जाए बुद्ध, तो आपको हाथों में ज्यादातर करंट आएंगे। देखा गया है बुद्ध केतु में किसी व्यक्ति को अगर इफ्लिक्शन में है तो करंट आते हैं हाथ में। और जो आपकी जो राहु के संबंध में आ गया बुद्ध, तो आपकी इंटेलिजेंसी किसी दूसरे लेवल पे ही चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इस तरह के देखिए, मैं आपको एपिसोड में बनाता रहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपको कहीं ना कुछ मिल जाएगा, कुछ चीजें आपको, और भी कुछ ऐसी चीजें आपके लिए मैं बनाता रहूंगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करूंगा गुरु की। अब गुरु की मैं नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों बात करूंगा, ठीक है। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते।